ये पुलिस जो है कोई भी काउंटर करती है तो वो सही काउंटर नहीं करती है। वह घर से उठाती है, उठा करके ले जा करके और काउंटर करती है और दिखाती है कि मैं बहुत बहादुर काम किया हूँ। ये भग रहा था और मैंने जो है काउंटर कर दिया। इसका एक साथी अंधेरे का लाभ लेकर अपराधी है। जब जो पगड़ी बांध करके और सबके सामने गोली चला रहा है वो यादव नहीं हो सकता है, वो अपराधी है। तो कैसे मंगेश यादव के आप यादव कर रहे हैं? देखिए तो अपराधी था। देखिए मंगेश यादव और मंगेश यादव के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी वही लिए हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार का फायदा वही लिए हैं जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हीरो बन करके घूम रहे हैं। हीरो बन करके घूम रहे हैं। अमर सिंह के इशारे पर पूरे काउंटर हुए आजमगढ़ में। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी क्यों नहीं अपने दल से गेट आउट कर रही है? जब अखिलेश जी आए तो गेट आउट हो गए। काउंटर हो गया। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय भी रमाकांत यादव जो है जी उन सब की लाशों को लेकर के और अपने झंडे को लेकर के अंग्रेजों के पुलिस से बदतर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो गई है। ये अपने मन का काम कर रही है। न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं रह गया है। या कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कोर्ट नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। यह देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनहित के लिए यह घातक है। इस पर बाबा को अंकुश लगाना। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदरस यादव जी हैं। और मैं इनसे उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जो लूटकांड हुआ है, 28 तारीख को लूटकांड होता है और 5 तारीख को मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाता है। इसी मुद्दे पर मैं इनसे बात करूंगा। आप जान ही रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक या इनकाउंटर को लेकर के राजनीतिक माहौल पैदा हो गया है। और उत्तर प्रदेश में 10 सीट का उपचुनाव है। चुनाव सर पर चढ़ा हुआ है, फिर भी राजनीति इनकाउंटर के लेकर के और मंगेश यादव को लेकर के इतना चरम सीमा पर चल गई है कि आज के डेट में जौनपुर मंगेश यादव के दरवाजे पर प्रतिदिन हजारों की भीड़, कभी यादव सेना, कभी गगन यादव, कभी अखिलेश यादव के चहेते लोग आ रहे हैं, कभी वहां सांसद कोई पहुंच रहा है, कभी कोई किसी दल का नेता पहुंच रहा है और पहुंच करके मंगेश यादव के माता पिता से मिल करके और इनकाउंटर की बात उठा रहे हैं लोग कि इनकाउंटर फर्जी है। आखिर में प्रशासन को फर्जी इनकाउंटर करने की क्या जरूरत पड़ गई? पूरे उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में लूटकांड होती है, लूटकांड जौनपुर का व्यक्ति लूट में कैसे शामिल हो गया? आजमगढ़ का व्यक्ति कैसे शामिल हो गया? आजमगढ़ में भी एक व्यक्ति को 1 तारीख को 3 बजे वहां के परिवार के लोग बता रहे हैं कि उठाए हैं लोग और दिखाते हैं लोग कि 11 तारीख को अयोध्या के दुबे मोड़ से इनको पुलिस द्वारा बोलेरो के साथ 3 साथियों के साथ उठाया जा रहा है और उठा करके इन लोगों को आज के डेट में जेल के सराखों के पीछे भेज दिया गया है। और मंगेश यादव को इनकाउंटर में ढेर करने के बाद मंगेश यादव के साथी जो लूटकांड के मास्टरमाइंड विपिन सिंह थे, उनके टांग में, आप समझ ही रहे होंगे कि टांग का मतलब क्या होता है। टांग में सटीक जाकर के उनकी लगती है गोली और उसके बाद सारे लोग जेल चले जाते हैं। मंगेश यादव के मामला पर पूरा हल्ला होता है। और मैं आज रामदरस यादव जी से यही पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी किसी भी यादव को अगर काउंटर हो रहा है, अपराधी है या कुछ भी हो, तो समाजवादी पार्टी का पेट दर्द करता है। मैं रामदरस यादव जी से जानना चाहूंगा कि ये सत्य बात है कि इसमें अगर किसी के साथ ऐसा इनकाउंटर होता है या डकैती में वो जेल जाता है तो क्या सत्य बात है कि समाजवादी पार्टी का पेट दर्द करता है? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का स्वागत। मंगेश यादव इनकाउंटर का जो कांड हुआ है उसको आप जानते होंगे। हाँ, सुल्तानपुर में एक सराफा व्यवसायी का लूट होता है और उसमें मंगेश के कुछ साथी पकड़े जाते हैं और कुछ लोगों के टांग में शूट किया जाता है और मंगेश को कनपट पर या सीने पर पुलिस बता रही है कि भाग रहा था, शूट कर दिया गया। इसमें कितना सत्यता है? देखिए पुलिस जो है कोई भी काउंटर करती है तो वो सही काउंटर नहीं करती है। वह घर से उठाती है, उठा करके ले जा करके और काउंटर करती है और दिखाती है कि मैं बहुत बहादुर काम किया हूँ। ये भग रहा था
और मैंने जो है काउंटर कर दिया। इसका एक साथी अंधेरे का लाभ लेकर के भाग गया और पहले एक को मैं ढेर कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि मंगेश के साथ जो और साथी थे, विपिन सिंह मास्टरमाइंड था लूट कांड का, उसके पैर में शूट होता है और एक दो और शुक्ला जी हैं, उनके भी पैर में शूट होता है और मंगेश के सीने में शूट हो जाता है। इसलिए कि बीजेपी के नेताओं का फोन आ गया होगा उन लोगों दोनों के लिए। बीजेपी के नेताओं का फोन आया गया होगा तो पैर में जो है शूट होता है और इसका कोई पैरवी करने वाला नहीं रहा होगा तो उसके सीने में गोली लगी। लेकिन बाबा का कहना है कि पूरे प्रदेश अपराध मुक्त है और कोई भी अपराधी अगर प्रदेश में घूम रहा है तो या तो प्रदेश छोड़कर चला जाए या तो जेल के पीछे जाए या नहीं तो ऊपर चला जाएगा। और फिर भी बाबा के राज में ऐसे सब कैसा हो संदेश आ रहा है? देखिए, तो अच्छी बात है कि प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए और रहना चाहिए, लेकिन अपराध को कोई सरकार रोक नहीं पाएगी। ये तो छोटा मोटा अपराध होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगी। और जो इस समय पुलिस का रवैया है, यह पुलिस का रवैया अच्छा नहीं है। यह देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनहित के लिए यह घातक है। इस पर बाबा को अंकुश लगाना चाहिए। अब बाबा कह रहे हैं कि समाजवादी या यादव वर्ग के अपराधियों के साथ अगर बीजेपी के पुलिस यानी भाजपा की पुलिस, मैं डायरेक्ट में लंछना लगाता हूं कि बाबा की पुलिस, भाजपा की पुलिस अगर इनकाउंटर करती है या उनके पैर में शूट करती है या उनको उठा करके जेल भेजती है तो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को दर्द होता है। देखिए, जहां अन्याय होगा वहां समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी। यदि बाबा को, चाहे बाबा की पुलिस को यह लगता हो कि समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ में खड़ी है तो समाजवादी पार्टी गुंडों के साथ में नहीं खड़ी है। समाजवादी पार्टी अन्याय के साथ में खड़ी है और जहां अन्याय होगा समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। और आप जो है किसी को पिछड़ा जान करके, किसी को दलित जान करके प्रताड़ित करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या मंगेश यादव को आप बदमाश समझते हैं या गरीब समझते हैं या अन्याय उनके साथ हो रहा है, क्या समझ रहे हैं? देखिए, गरीब तो था ही, उसका घर गरीब था लेकिन अपराधी था। अपराधी था जी। तो अपराधी का मतलब ये नहीं कि उसको तुरंत शूट कर दीजिए। अपराधी है तो उसको पकड़िए और उसको जो है भेज दीजिए जेल। इसके बाद कोर्ट सजा देगी, जो सजा देना हो कोर्ट सजा देगी। कोर्ट तो लपेट कर ले जाएगी 10 बरस। और बाबा का इधर जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है कि तत्काल निपट दिया जाए। कैसे? आप जानते हो, आप पत्रकार हो ना जी। जी। देश के 14 स्तंभ आप हो जी। भगत सिंह ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ में कचहरी में बम फेंका था ना, जानते हो ना? क्या अंग्रेजों ने उनको जो है गोली मार दिया, काउंटर कर दिया? भगत सिंह ने सरेंडर किया और कोर्ट ने सजा दिया और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। बाबा की पुलिस को, डीजीपी लाइन लाडर को कहीं कोर्ट पर भरोसा न रहे तो अपना चंबुक चला रहे हैं लोग। तो ये अंग्रेजों के पुलिस से बदतर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो गई है। ये अपने मन का काम कर रही है। न्यायपालिका का कोई मतलबे नहीं रह गया है। या कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कोर्ट नहीं रहेगी, उत्तर प्रदेश में कोर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा तो कोर्ट रहने से क्या फायदा है? तो कोर्ट तो बंदे है ना। कोर्ट में देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के परिवार में जाकर के नरेंद्र मोदी जी वहाँ घंटा वंटा बजा रहे हैं और पूजा वूजा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा लाभ क्या मिलेगा कि अब न्यायिक पाले में राजनेता भी घुस गए हैं। अरे यार, यह देश के लिए जो है खतरा है। जब न्यायपालिका का काम जो है, कोर्ट का काम जो है पुलिस करेगी तो यह देश हित में नहीं है, न प्रदेश हित में है, न जनहित में है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है और भाजपा गवर्नमेंट में जो भी इनकाउंटर हो रहा है, आप बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ कानून को हाथ में ले रखी है। समाजवादी पार्टी का यहाँ मुखिया उस समय थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में, और आजमगढ़ में अनेकों यादवों का काउंटर हो गया। उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय भी रमाकांत यादव जो है जी, उन सब की लाशों को लेकर के और अपने झंडे को लेकर के बोल रहे थे सरकार के विरोध में। उस समय रमाकांत बीजेपी के थे। चाहे वो बीजेपी के रहे हो, चाहे बसपा के रहे हो, चाहे सपा के रहे हो। आजमगढ़ में
जितना काउंटर हुआ उन काउंटर पर जो है रमाकांत यादव उनके विरोध में खड़ा होते थे और बोलते थे कि यह अन्याय हो रहा है, यह गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विपक्ष में थे तो बोलते थे, लेकिन उस समय समाजवादी लोग क्या करते थे, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी के ही लोगों का इनकाउंटर हो रहा था उस समय। सब अमर सिंह के अधीन हो गए थे, जितने समाजवादी थे जी। सब अमर सिंह के अधीन हो गए थे। और उस समय जो है मुख्यमंत्री नेताजी थे, लेकिन आजमगढ़ में अमर सिंह की चलती थी। यानी आप साबित करना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं कि अमर सिंह के इशारे पर जितने यादवों का इनकाउंटर आजमगढ़ में हुआ, अमर सिंह के ही इशारे पर हुआ। मैं यार नहीं कहना चाहता हूँ, न मैं कहता हूँ, पूरी जनता कह रही है, पूरे लोग कह रहे हैं, सब लोग देख रहे थे, सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं ही केवल थोड़ा नहीं कह रहा हूँ, सब लोग जानते हैं जो सच्चाई है। सच्चाई को कहने में क्या दिक्कत है? अमर सिंह के इशारे पर पूरे काउंटर हुए आजमगढ़ में। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी क्यों नहीं अपने दल से गेट आउट कर रही है? जब अखिलेश जी आए तो गेट आउट हो गए अमर सिंह, और डफली बजा रहे थे, अपना एक दल बनाए थे और अपने भाई को लड़ाए थे, अपने भी लड़ करके अपने लोगों को लड़ा करके देख लिए। समाजवादी पार्टी का सरकार था, उस समय भी यादव पीछे गए। आज बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, तब भी यादव पीछे जा रहे हैं, और फिर बसपा की गवर्नमेंट आएगी तब भी यादव पीछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में हर वर्ग के लोग एक तरफ हैं और यादव पीछे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यादव ही नहीं पीछा जा रहा है, पूरा पिछड़ा वर्ग का नुकसान है। चाहे कोई भी सरकार आई हो, कोई भी सरकार आई हो, जैसे बहन जी की सरकार आई तो बहन जी ने दलितों के लिए काम किया। सुन लीजिए, जोगी बाबा ने सवर्णों के लिए काम किया। 69,000 भर्तियां में देख रहे हैं ना, 69,000 भर्तियां में सब सवर्ण जनरल को भर्ती कर दिए हैं। और सुप्रीम हाई कोर्ट ने आदेश किया, इसके बाद भी एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, न उनसे पूछा गया कि क्यों ऐसा किए हो। तो ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। और पिछड़ी जात का, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, और चाहे सपा की सरकार रही हो, पिछड़ी जात का नुकसान हर सरकार में हुआ है। पिछड़ों को कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश जी के सरकार का फायदा वही लिए हैं, समाजवादी पार्टी के सरकार का फायदा वही लिए हैं जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हीरो बन करके घूम रहे हैं। हीरो बन करके घूम रहे हैं। उस समय भी बड़का हीरो थे, सपा की सरकार का वो लोग बड़का हीरो थे, और इस सरकारवा में भी तो हीरो ही है। ये तो उन्हीं की एक तरफ से एकदम सरकार है। और आने वाले समय में 27 में अगर फिर सरकार समाजवादी की बनती है तो फिर ये लोग हीरो रहेंगे। अब तो आगे का समय बताएगा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अब बताएंगे। वो भी पहले जानते थे कि मैं फॉरवर्डे हूँ। फॉरवर्ड तो वही है, डिम्पल सिंह है तो फॉरवर्ड है ना। तो वही ना, वो माननीय डिम्पल सिंह जी से शादी कर लिए तो जानते थे कि मैं फॉरवर्ड हूँ। आज जब कुर्सिया से हटे हो, आज जब कुर्सिया गंगा जल से धोवाइल, तब बुझल कि हम बैकवर्ड हैं, जोगी बाबा फॉरवर्ड हूँ, तब वो घर जलना हो। जोगी बाबा को तो लोग बताते हैं कि कोई रिश्ता उस्ता उनका है, तो कैसे वो लोग जान पाएंगे? अब भाई रिश्ता होगा तो अखिलेश जी जानते होंगे और जोगी बाबा जानते होंगे। हम तो रिश्ते के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम कहेंगे कि बसपा की सरकार में बहन जी ने दलितों का बैकलाख भरा। भाजपा की सरकार में जोगी अपना जनरल बैकलाख भर रहे हैं। अखिलेश जी को कोई रोका नहीं था कि आप पिछड़ों का बैकलाख मत भरो, लेकिन ये नहीं भरे, और आज पिछड़ा ही उनके साथ खड़ा है। पिछड़ों के साथ अन्याय तो हमेशा हुआ है, और पिछड़ों में शक्ति है सहन करने की, और वो सहा है। आज जो है पिछड़ों की देन है कि अखिलेश जी जो है 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी लेकर के गई है, और कांग्रेस भी जीती है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछड़ी जात और समाजवादियों ने कांग्रेस को जनाधार दिया, और आज जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बम बम कर रहे हैं। अच्छा, बहन जी का एक बयान आता है जब मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, तो बहन जी का 2 या 3 दिन के बाद एक बयान आता है। बहन जी ने कहती हैं कि अब बसपा गवर्नमेंट था तो एक भी इनकाउंटर नहीं हुआ है। इनकाउंटर जब भी भाजपा आती है और समाजवादी के लोग आते हैं तो यही लोग इनकाउंटर करते हैं बदले की भावना से। तो क्या 2027 में अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो क्या मंगेश यादव जैसे इनकाउंटर, अरविंद यादव जैसे लोगों को उठा करके जबरदस्ती से गुनाह साबित करके जेल में भेजना, इन सब का
लेखा जोखा लिया जाएगा, या कि समाजवादी पार्टी फिर ठंडे बस्ते में हो करके और फिर उन्हीं लोगों के साथ घुल मिल करके अपने ही लोगों का चीरहरण करना चालू कर देगी? देखिए, समाजवादी लोग जो है यह बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। यह जो है अपने तरीके से काम करते हैं, इनका तौर तरीका कुछ और होता है। और जब जब भाजपा की सरकार आई है हमेशा बदले की भावना से जो है काम की है। तरीका आप लोगों का क्या रहेगा नेताजी? आपको अच्छा एक पद भी है प्रदेश में, और अखिलेश यादव के परिवार से आप जुटे भी हुए हैं, शिवपाल यादव जी से भी अच्छा है। क्या तरीका रहेगा? अलग से कुछ तरीका का संदेश? समाजवादी पार्टी का फोकस जो है पिछड़ों और दलितों पर रहेगा, कि पिछड़ों और दलितों को जो है जितना इनकी भागीदारी है उतनी भागीदारी बढ़िया से दे दी जाए। बदले के भावने में क्या तरीका रहेगा? बदले का भावना कोई नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी बदले के भावना से काम नहीं करती है। तो आखिर में जो मंगेश यादव हुए, अरविंद यादव हुए, तमाम यादवों का और पिछड़ों का जो हनन हो रहा है, इसको कैसे अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मिल करके फोटो ले खिंचवा रहे हैं और बता रहे हैं कि आने वाले समय में सब सूद मूड सहित लिया जाएगा, तो इसका क्या संदेश है आप लोगों का? आप ही लोग उनके कड़ी हैं। देखिए, इसको ऊपर वाला देख रहा है, इसका फैसला ऊपर वाला करेगा। आज जब ऊपर वाला मारता है ना तो था नहीं चलता है। जब गरीब की आह पड़ती है और ऊपर वाला मारता है तो था नहीं चलता है कि कौन कहां से चला गया, तो मित्रों छोड़ दिया गया। मित्रों देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताजी हैं और उत्तर प्रदेश में इनका एक अच्छा रसूख है और पद भी है, और सवाल से अपना कट भी रहे हैं कि कहा कैसे जाए। कहने के बाद जान ही रहे हैं कि हु अल्लाह हो जाएगा। कि देखिए, यादव वर्ग के लोग बदला लेने के लिए आज ही से खुरुच रहे हैं। 2027 अभी दूर है और 10 सीट का चुनाव होना है। मैं अब इस बात को छोड़ते हुए, मंगेश यादव और अरविंद यादव आजमगढ़ की बात को छोड़ते हुए, गाजीपुर में नेताजी अभी 11 तारीख को एक गोली वोली चली है। भामरकोल थाने में कोई बसैनी चट्टी है और वहाँ टेंट हाउस की दुकान होती है किसी पटेल जी की, और उनको मारते हैं लोग और 10 राउंड गोली चलती है, और कम से कम 4-5 बोलोरों में अपराधी भर कर आते हैं, और जो गोली चलाने वाला है वो यादव है। पगड़ी उगड़ी बांधा हुआ है और सीसी कैमरे में दिखाई दे रहा है, और तड़ 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 शटर पर गोली चला रहा है। क्या बाबा का हनक भनक नहीं है क्या है गाजीपुर में? यार, वो यादव नहीं है, वो अपराधी है। जब जो पगड़ी बांध करके और सबके सामने गोली चला रहा है वो यादव नहीं हो सकता है, वो अपराधी है। तो कैसे मंगेश यादव के आप यादव कह रहे हैं? देखिए, तो अपराधी था। देखिए, मंगेश यादव और मंगेश यादव के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी वहां खड़ी है। यदि मंगेश यादव अपराधी है उसको पुलिस पकड़ती और ले जाकर के उसको कोर्ट में हाजिर करती और कोर्ट उसको सजा करती। तो क्या ये बताइए कि पटेल जी के जो दरवाजे पर फायरिंग हुई है, पेट्रोल बम फेंका गया है और उनका नाम भी है, वो जेल से छूटे हुए हैं, अपराधी हैं यादव जी, क्या उनके यादव जी के खिलाफ में पटेल जी के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ा होगी? एकदम खड़ा होगी, एकदम खड़ा होगी। भावरकोट आपके बहुत नजदीक है, आपका ही क्षेत्र है। तो क्या चाहते हैं हम? आज 3 दिन हो गया दरवाजे पर वहाँ का सांसद और वहाँ का विधायक नहीं पहुंचा। देखिए, सांसद और विधायक उनको मौका नहीं होगा, समय नहीं होगा, वह जाएंगे, परिवार का हाल चाल लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जब हत्या हो गई होती तो तुरंत उनको मौका मिल जाता और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते और पहुंच जाते। देखिए, हत्या की बात नहीं है, हत्या को कोई रोक नहीं पाएगा। हत्या को जोगी बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। हाँ, गैंगवार को रोक देंगे जोगी बाबा, और गैंगवार रुका है। वहाँ गैंगवार ही हुआ है सर। वहाँ कम से कम 300 लोग थे फायरिंग वाले के साथ, पूरा गोल बना करके कम से कम 4 बाइक और 4-5 बोलेरो और स्कॉर्पियो से वहाँ 30 के संख्या में फायरिंग हुई है। देखिए, गैंगवार का मतलब वो नहीं होता है। क्या होता है? गैंगवार का मतलब होता है कि दोनों तरफ से गैंग हो और दोनों तरफ से बदमाश हो। और पटेल जी तो बदमाश है नहीं, बेचारे टेंट चलाते हैं, सीधे साधे आदमी हैं। उनके यहाँ कोई जाकर के फायरिंग करने लगा, कोई मारने लगा, तो वो तो गैंग में आएंगे नहीं। वो तो शरीफ आदमी है, साधारण आदमी है, उनको मारने वाले वो गलत किए, नहीं करना चाहिए। समाजवादी के यहाँ सांसद है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? वहाँ उनके यहाँ जाएं या न जाएं? नहीं, उनके दरवाजे पर जाना चाहिए, उनको एकदम जाना चाहिए। लेकिन अब तक ये लोग किसी को नहीं सुनाई दिया कि फायरिंग वायरिंग हुई है कि नहीं, जो इंटरनेशनल टीवी पर चल रहा है मामला। अरे भाई, सब लोग जाएंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, आप उसको दिखाएंगे ढेर। जहां यादव बदमाश जाएगा तो उसको दिखाएंगे ज्यादा, और दूसरा बदमाश जाएगा तो नहीं दिखाएंगे। आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए
कि यादव तो इस समय बेचारा कमजोर है ना, तो आप दिखाएंगे, और जहां उस तरह की बात आएगी तो आप नहीं दिखाएंगे। यादव को कैसे आप कमजोर मान रहे हैं? क्यों नहीं यादव कमजोर है? कैसे कमजोर? अखिलेश यादव इतने भारी तादाद में, मंगेश यादव जब सरकार बनेगी तो मंगेश यादव के जो भी डीजीपी और एसटीएफ के लोग हैं उनके साथ समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है तो बदला के भावना से एफआईआर होगा, जांच वोच होगी कि ठंडे बस्ता में पड़ जाएगा? बदले के भावना से नहीं होगा, जो सच्चाई होगी उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बदले के भावना से नहीं होगा। क्या सही है क्या गलत है उसका तो सच्चाई का था चलबे करेगा, वो चलेगा। हाँ, आपके बात में दम है? एकदम दम है। समाजवादी जो कहता है वही करता है। लेकिन जांच होगी, हाँ, जैसे हो जांच होगी, उसी अधिकारी के डंडा से फिर वही जांच चालू होगी और वही अधिकारी उस डंडा को घुमाएगा, एकदम घुमाएगा। जैसे बिहार में तेजस्वी जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर चुनाव होने वाला है, अयोध्या जैसे सीट भी उसमें शामिल है, और योगी जी का एक प्रतिष्ठा भी है कि अयोध्या को मैं जीत लूं, और अयोध्या समाजवादियों का रसूख रहा हुआ है। 10 सीट में से आपकी कितनी वहां चुनाव में आप जीतेंगे? और मंगेश यादव का कांड भी उसी में उसी के नजदीक घुमड़ मुमड़ रहा है, इसका कितना इफेक्ट उस पर पड़ेगा? देखिए, अयोध्या तो हम जीतेंगे जी, राम हमारे हैं जी, और उनकी कृपा भी हमारी है और वहाँ की जनता भी हमारी है, इसलिए कि हम तो बानर भालू हैं, जानते ही हैं। राम सबके हैं, राम सबके हैं, लेकिन उनके असली भक्त हम हैं, तो हमारे ऊपर न उनकी कृपा होगी। मैंने आप फिर वहां से विधानसभा जीतेंगे 100%। जबरदस्ती से लठिया करके जोगी बाबा जीत जाएंगे तो? जनता के सामने लाठी काम नहीं करेगी, जनता एकदम खड़ी है ना, तो वहाँ लाठी काम नहीं जनता के करेगी। सामने नहीं करेगी कि यादवों के सामने नहीं करेगी? देखिए, वहाँ यादव कितना है, वहाँ जनता खड़ी है, और आप लोग जो है हर जगह केवल यादव 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 लगाते हैं। यादव अकेले क्या करेगा? अकेले चना बांध होता है, पूरी जनता खड़ी है। 10 सीट में कितनी सीट आपके पाले में? हम तो कोशिश में है कि 10 में 10 हमारी हो, एक भी उनकी ना हो। कैसे आप 10 में 10 जीत सकते हैं? जनता जिताएगी ना, जनता मेरे साथ है। मंगेश यादव का फैक्ट 10 पर काम करेगा? देखिए, मंगेश यादव के फैक्ट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं पिछड़ा दलित और मुस्लिमों के बल पर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। ब्राह्मण भी हमारे साथ है, ब्राह्मण भी सरकार में एकदम परेशान है। वो भी कहाँ परेशान है? वो तो बता रहे हैं लोग कि हम लोग भैया अमल चैन से अपना इस तरह भी काथा कहना है और धंधा पानी करना है, और आज भी कर रहे हैं, तब भी करेंगे। अरे भाई, हरिशंकर तिवारी जी की मूर्तियां लगने जा रही थी तो देखे है ना, बुलडोजर वहां चल गया। हाँ, सही बात। तो इस बतिया को क्यों नहीं बोलते हैं? हरिशंकर तिवारी का पर्सनल जोगी जी से कुछ था, अपना चल गया। अरे भाई, पर्सनल था तो मरने के बाद अब नहीं ना पर्सनल है, अब तो बेचारे चले गए तो उनकी मूर्ति लग रही है, तो क्या दिक्कत है? लगने देना चाहिए ना। इस सब का असर पड़ेगा और 10 सीट में से 10 सीट आप जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। कब आपको निकलना है चुनाव प्रचार में? जिस दिन नेता का आदेश होगा उसी दिन हम चले जाएंगे बोरिया बिस्तर लेकर के उस क्षेत्र में। अगर नेता नहीं कहेंगे तो नहीं जाएंगे? आएगा आदेश, मुझे हाँ विश्वास है कि हाँ एकदम कन्फर्म विश्वास है कि नेता का आदेश आएगा और हम लोग चलेंगे अपना वहाँ झंडा गाड़ेंगे, समाजवादी झंडे को बुलंद करेंगे, जिता कर तो आएंगे। हाँ, जिता कर आएंगे। तो मित्रों देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत चहेते श्री रामदरस यादव जी हमारे साथ थे और रामदरस यादव जी मंगेश इनकाउंटर के मामले पर जो भी आपसे कहा और मोबाइल कैमरे में जो भी कैद हुआ उसको आप सुनिएगा और कमेंट पर करके जरूर बताइएगा कि मंगेश यादव वास्तव में अपराधी था या नहीं, अरविंद यादव अपराधी था या नहीं। जिस अरविंद यादव को 1 तारीख को 3 बजे उठाया जाता है और उसको दिखाया जाता है कि 11 तारीख को बोलोरो के साथ, गहनों के साथ बोलोरो से अयोध्या के दुबे मोड़ पर आ रहा था और एसटीएफ के लोग पकड़ लिए। नाल मुड़ा रही है बाबा की पुलिस, इसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नेताजी ने बताया सबसे बड़ी बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब भी फरमान आएगा तो हम लोग 10 सीट को जिताने के लिए रवाना हो जाएंगे, बोरा बिस्तर बांध करके गाड़ी घोड़ा लेकर के रवाना हो जाएंगे और सीट जिता करके तो फिर वापस आएंगे। सही बात है ये ना? एकदम सही है। 27 में सरकार बनाना अनिवार्य है। 27 में तो सरकार जनता बनाएगी, जनता एकदम एक तरफा है। 27 हम लोग तो सोच रहे हैं कि कितना जल्दी चुनाव हो जाए, 27 से पहले ही चुनाव हो जाएगा तो और अच्छा है, इसलिए कि जनता एकदम लामबंद हो चुकी है कि पिछड़ों और दलितों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ
खड़ा होकर के मतदान करके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है कि देश प्रदेश की तरक्की हो। तो मित्रों, आप जरूर कमेंट करिएगा कि 10 सीट में से कितनी सीट बीजेपी की पाले में। अयोध्या के लोग, अगर उस क्षेत्र के लोग, 10 विधानसभा के लोग देखते होंगे वीडियो को, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि समाजवादियों के पाले में 10 सीट में कितनी सीट और भाजपाइयों के पाले में 10 सीट में कितनी सीट। जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मैं बंसराज यादव आप सभी दर्शक बंधुओं से सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।